हजूर महाराज को के इस पावन दिवस को हम मनाते आए हैं। अब भी लगातार तीसरा दिन है। कल भी सत्संग था, परसों भी था, क्योंकि संगत के लिए 2 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। तो इस मुबारक दिन पर सबसे पहले आपको मैं मंगल कामना और शुभ आशीर्वाद देता हूँ, जिसमें महापुरुषों को याद किया जाए और सत्संग का लाभ भी हमें मिले। जो इंसान त्याग करता है, तप करता है, साधना करता है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। संत लोग संसार में अपने लिए नहीं, संसार के जीवों के लिए आते हैं और वो उनको शिक्षा दे के इस संसार रूपी काल देश से बाहर निकालने का प्रबंध करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, पाप कर्मों से बचाते हैं, नेक कर्म करवा के उनके दोनों जीवन सफल करते हैं। जब संसार में रहते हैं तो उनका सांसारिक जीवन खुशियों से भरा होता है, मन में शांति होती है, धीरज और धर्म का पालन करते हैं, और जब संसार से विदा होते हैं तो अपना काम पूर्ण करके वो सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, फिर संसार में नहीं आना होता। जिनकी यादगार में, जिनके जन्मदिन को मनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ ने जीवनी पढ़ी होगी, कुछ ने जवानी बातें सुनी होंगी, कुछ लोगों ने संग भी किया होगा कि जब वो देह रूप में थे तो लोगों को इतना यकीन शायद नहीं होता था, लेकिन जब महान विभूतियाँ चली जाती हैं तो फिर उनकी किए हुए को हम याद करते हैं और फिर हमें विश्वास, यकीन और उन पर श्रद्धा भी पूर्ण रूप से आती है कि निश्चित रूप से वो युग पुरुष थे, हमारे लिए आए थे। क्योंकि संतों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, कोई ख्वाहिश नहीं होती, उनका जीवन तो त्याग से भरा हुआ होता है। ना खाने का उनको कोई किसी प्रकार का चाव, ना ओढ़ने पहनने का चाव, ना कोई संसार की दूसरी खुशियों को आमोद प्रमोद में शामिल होते हैं। उनको जो खुशी मिलती है वो प्रभु के नाम में मिलती है। और जब ऐसे गुरु किसी को मिल जाता है तो जीव का, उस शिष्य का कल्याण हो जाता है। गुरु अगर पूर्ण होता है तो शिष्य में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो, वो चंद मिनटों में, कुछ ही समय में उसको दूर कर देते हैं। लेकिन किस शिष्य की कमियां दूर होती हैं? जो अपने मन में पूरा निश्चय करके उनके वचन पर, उनकी आज्ञा में चलता है और उनकी रहनुमाई में रह के अपने जीवन को सफल कर लेता है। जो जीव उनकी बात को समझ नहीं पाते, उनके वचन को मानते नहीं हैं, तो उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। लेकिन संतों की महिमा है, वो आते ही ऐसे जीवों के लिए हैं जो रास्ते से भटके हुए हैं, जिनको अपने जो भूतकाल की बात, जो वादा किया हुआ था, जिसको हम भूले हुए हैं। संसार में आने से पहले हर जीव ये प्रण करके आता है, ये वायदा करके आता है, वचन दे के आता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं मालिक की भक्ति करूँगा और अपने जीवन को सफल कर लूँगा। 84 लाख योनि में
इंसान को ही ये अवसर मिलता है, बाकी जीव तो अपने कर्म के अधीन हैं। जो उनको कर्म मिला है उनको भोगते जाते हैं, एक योनि से दूसरी योनि में अपने संबंध बदलते रहते हैं, माँ बाप बदलते रहते हैं, लेकिन कर्म से पीछा कभी नहीं छुटा पाते। जब उनमें सब में घूम लेते हैं, उनके पिछले जन्मों का शुभ कर्म, कोई नेक काम किया हुआ जब आता है तो उनको इंसान का चोला मिलता है। क्योंकि ये देश काल का है, पसारा माया का है, जीव भटका हुआ है, संसार के पदार्थों में ये भूल जाता है कि मैंने क्या करना था, किस लिए आया था। संसार की कुछ वस्तुओं को पाके इसको अभिमान हो जाता है, कोई धन में, कोई बल में, कोई बड़े परिवार में, कोई ऊंचे पद को पाके समझता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। कुछ समय के लिए संसार की चीज़ें हैं, उसको मान सम्मान मिल जाएगा, दुनियादारी इन चीज़ों को बड़ा मानती होगी, लेकिन जीव के लिए बड़ा और छोटा क्या है? जिसको गुरु का नाम नहीं मिला, उसको चाहे संसार के सारे पदार्थ क्यों ना मिल जाएं, वो कोई मायने नहीं रखते। धन दौलत की बात करते हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनके पास सब कुछ था, लेकिन नाम के बिना उनका सब कुछ बेकार चला गया। और जिन राजा महाराजाओं ने भी इस नाम की महिमा जानी, उन्होंने राजकाज को भी ठोकर मार के तज दिया। उन्होंने अपने जीवन को सफल करने के लिए उस राज से, आराम से, सुख सुविधा से नज़र को हटा लिया, और वही अपना नज़रिया बदलने के कारण प्रभु की भक्ति में लगे, तो उनका नाम आज भी अमर है। गोपीचंद का नाम है, भर्तृहरि का नाम है, राजा जनक का नाम है, राजा चकवाबेन का नाम है। राजा होते हुए अपने हाथ से कमा के खाया। जो इंसान हक हलाल की कमाई नहीं खाता है, ईमानदारी सच्चाई का जीवन नहीं जीता है, दूसरे के हक छीनता है, बुराइयों में पड़ता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसे समय में हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। बुद्धि हमारी संसार के पदार्थों में लगी हुई है, मन के गुलाम बने हुए हैं, मन जो चाहता है वो करते हैं, गुरु चाहता है वो नहीं करते। गुरु तो बहुत समझाता है हमें, उन बातों को मिथ्या मानते हैं। और फिर इस युग में, कलयुग में सब चीज़ बदली हुई है। काल भी स्वयं गुरु का रूप धर के आ जाता है, वो भी कहता है मैं गुरु हूँ। कर्म देखते हो गुरु वाले नहीं है, लेकिन वो काल कहता है मैं गुरु हूँ। लोग उसका भी पीछे लगते हैं, उस पर भी एतबार करते हैं। नाम गुरु का है, गुरु वाले काम नहीं करते हैं, वो काम शैतानी के होते हैं, नाम गुरु का होता है। किसका कसूर है? कलयुग है, कलयुग में काल महाराज ने अपना रूप दिखाना है। छलता है वो, हर एक की बुद्धि को छलता है। किस लिए? क्योंकि मन के गुलाम है। मन इंसान को नहीं सुधरने देता। एक बार की बात है, एक राजा के पास एक बकरा था। कहने लगा कि इस बकरे को अगर कोई पेट भर के तृप्त करके मेरे सामने ला दे तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा मेरा। लोगों ने सोचा बड़ी आसान बात है ये तो। एक आदमी कहने लगा मैं ऐसा कर सकता हूँ। राजा कहने लगा शर्त सुनो मेरी, कि तृप्त करके लेके आएगा, लेकिन इस चीज़ की परीक्षा मैं लूँगा कि उसकी तृप्ति हुई या नहीं हुई। कहने लगा जी ठीक है। वो बकरे को लेके गया, पूरा दिन उसको चराता रहा, अच्छी अच्छी घास चराई, जितना उससे हो सकता था पूरा दिन। जब उसने शाम को सोच लिया कि पूरा दिन घास खाते खाते इसका मन भर गया, पेट भर गया, अब ये तृप्त हो गया, अब मैं राजा के पास लेके जाता हूँ। राजा के पास लेके जाता है, कहता है जी मैं इसको तृप्त करके लेके आया हूँ, आप परीक्षा लीजिए। राजा ने बकरे को एक तरफ खड़ा करके हरी हरी घास लेके आया, बकरे के सामने रखी, तो बकरे ने खानी शुरू कर दी। बोला कि आप तो कहते थे कि तृप्त करके लाए हो, ये तो घास अभी भी खा रहा है, ये तृप्त नहीं हुआ, आपको इनाम नहीं मिलेगा। और बहुत से लोगों को जब इस बात का चला, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया,
वो भी इसी तरह से उसको लेके गए, अपने अपने ढंग तरीके से लाख कोशिश की, लेकिन उसको तृप्त नहीं कर पाए। एक ब्राह्मण था, उसने सोची कि ये घास खाने से नहीं, शायद इसके लिए कोई युक्ति काम देगी, और युक्ति अगर कोई मिल जाए तो ये तृप्त हो सकता है। वो कहने लगा, जी मैं इसको तृप्त करके लेके आऊँगा। वो बकरे को लेके जाता है, उसको घास नहीं खिलाता, घास के पास लेके छोड़ता है। जब वो घास में खाने के लिए मुंह करता है उसकी तरफ, तो उसको एक छड़ी से पीटता है। फिर वो घास की तरफ चलता है, उसको फिर पीटता है। जो जो वो घास की तरफ जाता है वो उसको पीटता है। शाम तक उसको ऐसा कर दिया कि उसको घास दिखाई दे, घास दिखते ही बकरा उसकी तरफ से मुंह हटा ले। जब उसको घास दिखाई दे, उस तरफ से मुंह फेर के दूसरी तरफ को खड़ा हो जाए। जब उसकी ये हालत होगी तो राजा के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। युक्ति, उसकी समझ में युक्ति आ गई, बार बार देखने से युक्ति आई कि घास से नहीं, एक युक्ति से सुधरेगा। जब राजा के सामने ले जाके खड़ा किया, राजा ने वही परीक्षा लेनी थी। राजा घास लेके आया और वो बकरा उससे मुंह फेर के खड़ा हो गया। राजा कहने लगा, भाई तुम कामयाब है, इसमें तुझे आधा राज्य देना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता, बकरा है, घास खाएगा। समझ के लिए एक नुक्ता है हमारे लिए, इस मन को ठीक करने के लिए मन बकरे के समान है। कितना भी इसको संसार के पदार्थ मिलो, कभी भी ये तृप्त नहीं होता है। आत्मा ब्राह्मण है, राजा परमात्मा है, और किसी युक्ति से, युक्ति क्या है, गुरु का नाम है, गुरु की शरण में जाके अगर इस मन को उस युक्ति में ढाल लेंगे और इसको काबू में कर लेंगे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब कुछ मिल जाता है। ये मन शैतानी करना छोड़ देता है, ये मन संसार के पदार्थों से उपरांता प्राप्त कर लेता है, इसकी उन पदार्थों की तरफ से दृष्टि हट जाती है, क्योंकि वो चीज़ें स्थायी नहीं हैं। आज किसी के पास है, कल को नहीं होंगी। अभिमान किस चीज़ का है, ना रूप का, हुस्न का अभिमान करना, क्या पता कब क्या हो जाए, बीमारी लग जाए, आदमी को अधरंग आ जाए, शरीर बेकार हो गया शरीर का, किस चीज़ का अभिमान करना। धन दौलत है, कोई ऐसा कारण हो जाए कि सारी की सारी बर्बाद हो जाती है, गलत तरीका में लग जाए, कोई आदमी बुरी आदत के कारण बर्बाद कर लेता है। अगर उसके पास और गलत तरीके से कमाया हुआ है, वो शराब में, कबाब में, जुए में, दूसरी चीज़ों में लग जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, पता नहीं लगता कब चला जाएगा। लेकिन संतों की शरण में जाओगे तो संत उपदेश करते हैं कि इन संसार की बुराइयों को पहले छोड़ो। सबसे पहला कदम है कि इंसान अपने गृहस्थी जीवन को सुखी बनाए। और गृहस्थ जीवन कब सुख बनेगा कि इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। अगर अपने चरित्र में वो बुराइयां लगा लेता है, शराब कबाब पीता है, जुआ खेलता है, और दूसरी निंदा चुगली ईर्ष्या करता है, बैर लड़ाई करता है किसी से, ये सब के सब उसको बेचैन कर देंगे, एक पल के लिए भी उसके मन में शांति नहीं आने देंगे। अगर अच्छा चरित्रवान इंसान है, जिसके मन में धीरज है, धर्म है, दया है, प्रेम है, श्रद्धा है, उसके मन की सफाई हो जाती है, बुराइयां अपने आप उससे निकल जाती हैं। और जब उसका मन पवित्र हो जाता है तो उसमें पवित्र विचार ही पैदा होंगे। पवित्र विचारों के लिए, पवित्र मन को बनाने के लिए इंसान का खान पान शुद्ध होना चाहिए। जिस इंसान का खान पान शुद्ध नहीं है, खान पान हेरा फेरी का है, चोरी डकैती का है, लूट खसूट का है, अगर तुम कमा के नहीं खाते और जिस तरीके से भी वो कमाया गया है या जिस चीज़ ढंग से वो लिया गया है, अगर उसका सेवन करते हो, तुम्हारे विचार खराब हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब इंसान के विचार खराब हुए तो उसके कर्म खराब हुए, कर्म उसने खराब किए तो उसका परिणाम भी खराब हो जाएगा, परिणाम जिसका खराब हो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई करोगे, शुद्ध भोजन शुद्ध कमाई का होगा, तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर देगा। इंसान के अंदर जो 5 कोष लगे हुए हैं, उनमें सबसे पहला कोष है अन्नमय कोष।
ये गुरु महाराज की शिक्षा बताता हूँ मैं। ये उनके जीवन की वो बातें थी जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर किसी के पास गए, किसी का लेके नहीं खाया, 2 रोटी खाई, तो पहले कहते थे कि 2 रोटी का काम करो मेरे से, फिर मैं रोटी खा सकता हूँ। नहीं, मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं, भूखा रहना पसंद करूँगा। कर्जदार नहीं बनना चाहता मैं किसी का भी। तो जो खुद पालन करता है वो दूसरे को शिक्षा देता है, तो शिक्षा चलती भी है, नहीं चलती। लेकिन ये मन शैतानी कर देता है। जब भी थोड़ी चीज़ कोई दिखी, इंद्रिय भोग दिखा, कोई रस स्वाद की चीज़ इसको मिली, जिसमें इसको थोड़ा सुख आराम मिला, उसी चीज़ की तरफ ये निकल पड़ता है और अपना सब कुछ भूल जाता है, अपने धर्म को, ईमान को, सत्य को, सब को त्याग देता है। लालच में और स्वार्थ में बह जाता है। क्यों बहता है? कि इसके विचार शुद्ध ना होने के कारण। आदमी की अगर संगत अच्छी नहीं है तो बर्बाद हो जाता है। शुद्ध खाना होगा, शुद्ध विचार होंगे और इंसान की संगति अच्छी होगी, ये इंसान के चरित्र को ऊंचा बना देंगे। अगर उसका खुद का चरित्र ऊंचा है, जैसा व्यवहार करेगा, उसके घर में, परिवार में भी वही चीज़ें पनपेंगी। जैसा बीज बोते हो वैसा ही उसको फल लगता है पेड़ को। जब हमारी तरफ से बीज ही खराब हो जाएगा तो वैसे ही फल भी उसके खराब मिलेंगे हमें। और उसके बाद अन्नमय कोश जब इंसान का अच्छा हो जाता है तो मनोमय कोश अपने आप शुद्ध होगा। मन में जो विचार उठते हैं वो शुद्ध खान पान से ही बनते हैं सारे। और शुद्ध मनोमय कोश बनने से हमारा ज्ञान में, विज्ञान में और